लोग पूछते हैं आरक्षण इतना बुरा चीज़ है, जनरल वालों को मिल नहीं पा रहा। मतलब जनरल कैटेगरी में से भी बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है, बाकी सारे SC ST ले जा रहे हैं सीटें, चाहे नौकरी हो गई या किसी विश्वविद्यालय में दाखिले की बात हो गई। जनरल का कोटा ख़त्म होता सा जा रहा है दिखता है, और भविष्य में क्या पता पूरा ही ख़त्म कर दे, या ऐसा कर दे कि 90% रिज़र्वेशन रख दे और 10% जनरल के लिए रख दे। ऐसी बहुत सारे भय है लोगों के अंदर। खैर 90% कल हो भी जाता है तो वो कल सोचेंगे विचारेंगे उसके बारे में। आज बात करते हैं कि आरक्षण के पीछे जो विचारधारणा है, जो सोच है, वो आखिर है क्या। एक उदाहरण देते हैं हम आपको, उससे समझिएगा। एक माँ है, गरीब माँ, इतनी गरीब है कि दिन का राशन एक बार खरीद ले, और अगर वो राशन सड़ जाए या किसी तरह बर्बाद हो जाए तो दूसरा राशन खरीदने के लिए, पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं। इतनी गरीब माँ है एक। उस माँ के 2 जुड़वा बेटे हैं, दोनों 1 साल के हैं। अब 1 साल के है, जाहिर सी बात है 1 साल की उम्र में सामान्यतः खाना पचता नहीं है, तो ज़्यादातर यही होता है कि दूध पिलाते हैं, क्योंकि दूध आसानी से पच जाता है और शक्ति भी देता है। तो उन दोनों बेटों की दिन की खुराक 1 गिलास दूध होती थी। माँ इतनी गरीब थी कि दोनों बेटे जब तक बड़े हुए माँ ने कभी दूध ही नहीं पिया था। अपने हिस्से के दूध का 2 गिलास करके 1 गिलास एक बेटे को, दूसरा गिलास दूसरे बेटे को देती थी। इतनी गरीबी थी। तो एक दिन क्या हुआ, दूसरा बेटा जो है वो बहुत बीमार पड़ गया। कमी ये थी उसके अंदर कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी, इस कारण वो बीमार पड़ गया, और न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी, तभी वो वापस स्वस्थ हो पाएगा। तो डॉक्टर ने सुझाव दिया कि इसका अब दिन का 1.5 गिलास दूध कर दीजिए, 1 गिलास की बजाय। अब माँ तनाव में, माँ टेंशन में, माँ चिंता कर रही है, रो रही है, पीट रही है छाती कि क्या करूँ, ना पैसे है खरीदने के लिए आधी गिलास दूध भी, क्या करूँ, पैसे ही नहीं है। तो माँ के मन में अचानक से एक ख़याल आया कि मेरा जो पहला बेटा है वो तो एकदम स्वस्थ है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसके न्यूट्रिएंट्स में कमी नहीं है, तो क्यों ना जब तक मेरा दूसरा बेटा बीमार है, मैं अपने पहले बेटे के दूध की गिलास में से आधी गिलास दूध कम करके वही आधी गिलास दूध अपने दूसरे कमज़ोर बेटे की गिलास में डाल दूँ, ताकि दूसरा कमज़ोर बेटा 1.5 गिलास दूध पीकर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाए और वो वापस स्वस्थ हो जाए। और जो मेरा पहला बेटा वो तो स्वस्थ है ही, थोड़े दिन तक आधी गिलास दूध पिएगा तो भी काम चल जाएगा, स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा। ये माँ के मन में ख़याल आया, तो माँ ने यही करा, आधी गिलास दूध पहले बेटे की गिलास में से कम कर दिया और दूसरे बेटे को 1 गिलास की बजाय 1.5 गिलास दूध पिलाया। ऐसे कुछ दिनों तक करा, 1 महीने तक करा लगभग। 1 महीने के बाद दूसरा बेटे
के अंदर न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में आ गए, वो वापस स्वस्थ हो गया। 1 महीने बाद वापस 1-1 गिलास दोनों को दूध देने लगी माँ। तो जो माँ ने करा, आधी गिलास दूध कम करके दूसरे बेटे को आधी गिलास दूध ज़्यादा दिया। अब कोई भी जड़ बुद्धि व्यक्ति बोलेगा कि माँ ने डिस्क्रिमिनेशन करा है, भेदभाव करा है दोनों बेटों में। यहाँ पे एक बात ख्याल रखने लेने वाली है कि दोनों बेटे हैं, लिंग एक है दोनों का, दोनों 1 वर्ष के हैं, उम्र भी एक है और दोनों गरीब घर के हैं। ये भी तथ्य है दोनों के लिए एक जैसा। एक कमी रह जाती है दोनों के बीच में, एक जो बात है वो सामान्य नहीं रह पाती दोनों के बीच में। पहला बेटा स्वस्थ है, दूसरा बेटा अस्वस्थ है, बीमार है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। दूसरे बेटे में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, स्वस्थ है। यही आधार माँ ने लिया और तभी माँ ने डिस्क्रिमिनेशन करा, भेदभाव करा। माँ ने पहले बेटे की गिलास में से आधा गिलास दूध कम करके दूसरे बेटे की गिलास में आधा गिलास दूध बढ़ा दिया। ये भेदभाव करा माँ ने, लेकिन ये भेदभाव जायज़ है, रीज़नेबल है। विधि की भाषा में इसे बोलते हैं रीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन। और माँ ने ये भेदभाव करा, इससे पहले बेटे को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहला बेटा आधी गिलास भी दूध पी रहा था तो भी वो स्वस्थ ही था 1 महीने तक, और 1 महीने के बाद जब दूसरा बेटा स्वस्थ हो गया तो वापस अपनी 1 गिलास दूध खुराक पर आ गया पहला बेटा। यही असल ज़िंदगी में हो रहा है, भारत में हो रहा है। जो वर्ग स्वस्थ है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनली, फाइनेंशियली, वो तो पहले से भी स्वस्थ है और अभी भी स्वस्थ है। दूसरा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए रिज़र्वेशन दी जाती है उन लोगों को। तो यहाँ पे माँ की कहानी में जो मैंने आपको सुनाई, इसमें माँ ने जो पहले बेटे का 1 गिलास दूध था वो आधा गिलास दूध कम कर दिया, और वो आधा गिलास दूध केवल दूसरे बेटे के लिए रिज़र्व कर दिया, आरक्षित कर दिया। अब पहला बेटा आएगा, वो बोलेगा मुझे ये आधी गिलास दूध कम क्यों दे रहे हो, तो माँ बोलेगी बेटा ये आधी गिलास दूध तेरे भाई के लिए आरक्षित है, रिज़र्व्ड है, क्योंकि वो बीमार है ना बेटा, आप स्वस्थ हैं, आप आधी गिलास दूध पीकर भी आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन वो बीमार है, उसे ठीक करना ज़रूरी है। यही रिज़र्वेशन के मामले में होता है। जो वर्ग पहले से ऊपर है, उठा हुआ है, जो पढ़ाई के मामले में उठा हुआ है, उनके हिस्से की कुछ प्रतिशत सीटें पिछड़े हुए वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाए, तो जो वर्ग पहले से ही ऊपर उठा हुआ है, पहले से ही ताकतवर है, उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। यही हुआ। वो बेटा 1 महीने तक, पहला बेटा 1 महीने तक आधी गिलास दूध पीता रहा, लेकिन उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा। और 1 महीने तक दूसरा बेटा जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, वो 1 महीने के बाद पहले बेटे की तरह बराबर स्वस्थ हो गया, और फिर दूध वापस 1-1 गिलास पर आ गए, दोनों का 1-1 गिलास हो गया। यही मूल कारण है आरक्षण के पीछे। जो सीटें जनरल कोटा की ले ली जाती है और वो रिज़र्व्ड कर दी जाती है पिछड़े हुए वर्गों के लिए, SC, ST, OBC, दलित, वो इसी उद्देश्य से की जाती है
क्योंकि ये भी बराबर आ जाए जनरल लोगों के, यही कारण है। और एक विशेष बात हमेशा ध्यान रखना, इस डिस्क्रिमिनेशन में जनरल कोटा का कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, मैं इस बहस में नहीं जा रहा अभी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको मूल कारण बता रहा हूँ कि रिजर्वेशन के पीछे विचारधारा क्या है, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है। अब आइडियोलॉजी को ग्राउंड रियलिटी में अमल करने आएंगे तो 100% आइडियोलॉजी तो कभी लागू हो नहीं पाएगी। तो यही कारण है, ये वो है रीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन क्लासिफिकेशन। और रीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन में ध्यान रहे, जिसके साथ भेदभाव करते हैं, जिसके फेवर में नहीं करते बात। जैसे माँ ने पहले बेटे के फेवर में बात नहीं की, उसका आधा गिलास दूध कम कर दिया, ये तो अगेंस्ट हुई पहले बेटे के, लेकिन इससे पहले बेटे के स्वास्थ्य का नुकसान नहीं हुआ। तो रीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन में अगर किसी एक वर्ग के अगेंस्ट में भी बोलते हैं या अगेंस्ट में कुछ काम होता है, तो जो वो वर्ग है उसका कुछ नुकसान नहीं होता। इससे बोलते हैं रीज़नेबल डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरे वर्ग के फेवर में बोलते हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं, तो दूसरे वर्ग का फ़ायदा होता है। पहले वर्ग का नुकसान नहीं होता, फ़ायदा भी कुछ नहीं होता, ना ही नुकसान होता। पहला वर्ग पहले जैसा ही रहता है, वो स्वास्थ्यिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनली, फाइनेंशियली और हेल्थ स्टेटस में पहले जैसा ही रहता है। उसका कुछ नुकसान भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, ना ही बढ़ता है, वो पहले जैसा ही रहता है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है, जो बहुत पिछड़ा हुआ है तीनों चीज़ों में, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशनल स्टेटस, तीनों में बहुत पीछे हैं, उनका फ़ायदा होता है और वो बराबर आ जाते हैं पहले वर्ग के। ये होता है रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।